अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी और वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की 4 टॉप स्टोरीज पे जो आज के दिन की सबसे अहम हाइलाइट्स हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस वक्त अटक जेल में किस सूरत हाल का मुकाबला कर रहे हैं, जेल की कंडीशंस वगैरह क्या हैं, उनको कोई फैसिलिटीज मिल भी रही हैं या नहीं, और अगर मिल रही हैं तो वो क्या सहूलियात हैं। ये वो सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी सिटीजन के दिल में इस वक्त मौजूद है। ये सवालात और ख़ास तौर पे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनके बहुत से मैसेजेस आते हैं, बहुत से कमेंट्स आते हैं वीडियोस के नीचे कि भाई खुदारा हमें खान साहब की सूरत हाल के बारे में अपडेट किया जाए। तो आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ ही खान साहब की सूरत हाल से करेंगे, क्योंकि खान साहब ने आज अपनी एक जेल से एक ऐसा पैगाम दिया है जिसने उन लोगों के कैंप में, यानी इमरान खान मुखालिफ कैंप में थरथली मचा दी है जो इमरान खान को तोड़ने के ख्वाहिशमंद थे, जो इमरान खान के हवाले से कहते थे कि शहजादों की तरह बड़ी इसने ज़िंदगी गुजारी है, जहाँ जाता है लोग इज्जत से सेल्फीज़ लेते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पे लोग बिल नहीं लेते बल्कि उल्टा फ़ख्र का बायस समझते हैं इस बात को कि इमरान खान ने यहाँ पे आके खाना खा लिया है। तो हमने अपने इस कौमी हीरो का जो हशर होते हुए देखा, 33 दिन से ज़ायद हो चुके हैं कि इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे पै दर पै ऐसे केसेस में कैद कर रखा है। पहले आपने तोशा खाना का हशर देखा कि कैसे बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए गए, और अब तो सामने आ गया सारा मामला कि 10 अरब रुपए से जायद, यानी 1000 करोड़ रुपए से जायद पैसा कैसे पानी की तरह बहाया गया पीडीएम हुकूमत की जानिब से कि किसी तरह इमरान खान को खुदा का वास्ता है चोर साबित कर दो हमारी तरह का। यानी खुद को अच्छा इन्हें पता था कि कुछ भी उल्टे भी लटक जाएं तो ये साबित नहीं कर सकते, लिहाजा इमरान खान को बुरा साबित करवाने के चक्कर में इन्होंने 1000 करोड़ रुपए से जायद पाकिस्तानी अवाम के टैक्स का पैसा बहा दिया बेदर्दी से। और अल्लाह की शान कि आज खबर आई है कि IMF ने 15 अरब रुपए तक का रिलीफ देने की मंजूरी दे दी है कि आप अपनी अवाम को, पाकिस्तानी अवाम को, हुकूमत 15 अरब रुपए तक का रिलीफ दे दे बिजली के बिल्स पर। यानी अगर अवाम को कोई रिलीफ देना है तो वो IMF की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन अगर अपना चूरन बिकवाने के लिए और अपने सियासी मुखालिफ को जेर करने के लिए गैर जमहूरी हथकंडे अपनाने हैं और अवाम का टैक्स का पैसा चोरी करना है, डाका डालना है बगैर अवाम की इजाज़त के, क्या मैं और आप इसलिए टैक्स देते हैं कि ये 10 अरब रुपए से जायद सिर्फ अपनी मशहूरी के लिए लगा दें? हरगिज़ नहीं। तो ये किसकी इजाज़त से इन्होंने बेशबहा पैसा ज़ाया किया? अच्छे अच्छे एंकर्स, अच्छे अच्छे लोग अपनी जान के लाले पड़ गए। कितने लोग पाकिस्तान से चले गए, अरशद शरीफ जान से हाथ धो बैठे, उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। इमरान रियाज खान का पता ही कोई नहीं है, 3.5 महीने से 4 महीने से इमरान रियाज खान का कोई पता नहीं कि वो कहाँ है। अल्लाह करे कि जो कल अब उनके वालिद साहब को फ़ोन कॉल आई है वो कोई कारगर साबित हो, और अल्लाह करे कि वो वापस सही सलामत बाजियाब हो जाए इंशाल्लाह। लेकिन ये कुछ सूरत हाल थी पिछले 17 माह में, ये कहाँ गए 1000 करोड़ रुपए? जरा पता तो चले पाकिस्तानी अवाम को। इसी तरह जी 2 और भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं, उन पे भी आगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में चल के बात करेंगे। 11 जजेस को कितने करोड़ रुपए का कर्जा जो है वो देने का फैसला कर लिया गया है, मंजूरी दे दी गई है। और नैब तरामीम पे भी बात करेंगे। कल का दिन बड़ा अहम साबित हो सकता है, कल जुमे का दिन है, और जुमे का दिन आपको पता है कि आम तौर पे जो शरपसंद नासिर होते हैं उनके लिए कोई इतना अच्छा साबित नहीं होता। तो इस पर बात करते हैं नाजरीन। फजलुर रहमान साहब की भी प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे। उन्होंने भी अब बड़े भारी इल्ज़ामात आयद करने शुरू कर दिए हैं और ख़ुद को रिजीम चेंज से अलग कर लिया है। रिजीम चेंज ऑपरेशन से मुकम्मल तौर पर फजलुर रहमान साहब ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। सो 1 बाय 1 इन पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पे बात करते हैं, जिनका नाम ना लेने के लिए, जिनका चेहरा ना दिखाने के लिए और जिन पर हर किस्म की उल्टी सीधी बकवास करवाने के लिए आपने देखा कि अरबों रुपया पाकिस्तानी अवाम का ज़ाया किया गया। आज उस इमरान खान को अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आज इमरान खान के साथ खड़ा है, उनके मुखालिफिन के साथ नहीं। इमरान खान ने आज जेल से बड़ा इंटरेस्टिंग पैगाम भिजवाया जी। ये जो समझते थे कि इमरान खान बेसब्री से बस अपनी ज़मानत का इंतज़ार कर रहे हैं और वो तो कभी भी इन मुश्किलात को सह नहीं सकेंगे, उनको तो बड़े प्रोटोकॉल की आदत है। तो जनाब इमरान खान पहले तो सबसे पहले जाते ही उन्होंने जाय नमाज मांगा, कुरान पाक मांगा कि मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला कुरान पाक दे दिया जाए,
और उसके बाद आपने देखा कि फिर उन्होंने अगले हफ्ते कुछ अंग्रेज़ी की किताबें मंगवाई, फिर उसके बाद अगले हफ्ते उन्होंने अंग्रेज़ी की कुछ मज़ीद किताबें मंगवाई, कि ये सब मैंने पढ़ ली हैं। अब मज़ेदार बात यह है कि 2-3 किताबें भी और मंगवाई, लेकिन आज जो खान साहब ने एक ख़ास पैगाम दिया है, अपने वकला के ज़रिए जो पैगाम पहुँचाया है, वो ये कि मेरी एक्सरसाइज की मशीन भी ज़रा मुझे मंगवा दी जाए। मैं अब यहाँ पे जितनी भी जगह पे पूरी आएगी, जो मशीन यहाँ पे आ सके, मैं ज़रा अपनी एक्सरसाइज रिज्यूम करना चाहता हूँ, जो पहले ज़रा 1 महीने से डिसकंटिन्यू हो गया था मेरा एक्सरसाइज का पैटर्न। तो अब मैं अपनी एक्सरसाइज, अपनी वर्जिश जो है उसको रिज्यूम करना चाहता हूँ। ये क्या बात कर रहे हैं इमरान खान, आप समझ रहे हैं? वो ये पैगाम दे रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने उनको तोड़ने के लिए गंदी तरीन C क्लास घटिया जेल में रखा है, जहां पे बड़े बड़े कातिलों को, बड़े बड़े पेशावर मुजरिमों को रखा जाता है, जिनके खिलाफ जुर्म साबित हो जाते हैं। एक ऐसा शख्स जिससे पिछला तोशाखाना केस भी साबित हो गया कि वो झूठा केस था, वो बेगुनाह साबित हो गए इमरान खान, उनकी सजा मुअत्तल हो गई। और अभी जानबूझ के सिर्फ ये सर पे तलवार की तरह लटकाया हुआ निकला, उसमें से कुछ भी नहीं। जबकि अब ये साइफर का जो केस चल रहा है, इसमें पहले कहते थे कि साइफर है नहीं, फिर फरमाया कि साइफर है तो सही लेकिन इमरान खान ने घुमा दिया है, फिर कहा कि फॉरेन ऑफिस के पास इसकी कॉपी पड़ी हुई है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी, आपको पता है, फरमाया, ऑन रिकॉर्ड उनकी स्टेटमेंट मौजूद है कि साइफर गुम होने की बात नहीं है, साइफर बिल्कुल मौजूद है, बल्कि साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है। यह आपने उनका स्टेटमेंट सुना होगा। और उसके बाद आपने देखा कि अब क्या नया तमाशा है कि जी ये तो इमरान खान ने बहुत बड़ा कौमी सलामती का जो है ये एक अटैक कर दिया है। जो नैरेटिव आपने देखा कि मीडिया और डिजिटल मीडिया पे इमरान खान के हवाले से बनाया गया। और मज़े की बात ये जो हम पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि साइफर वो है जिस पे रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट्स की अमेरिका में छितरौल शुरू कर दी है। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ रिपब्लिकन्स बाकायदा तौर पे इसको पॉलिटिकली भी यूज़ कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल मैनूवरिंग के लिए, और साथ साथ वो लान तान कर रही है अमेरिका की अवाम कि आपको क्या तकलीफ है। कभी आप सीरिया घुस जाते हैं, कभी आप अफगानिस्तान चले जाते हैं, कभी इराक तबाह करने चले जाते हैं, अब आप पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में आपको क्या तकलीफ है। इमरान खान की गवर्नमेंट हो या किसी और की हो, आप क्या लगे हुए कि हम माफ़ कर देंगे, ये आ गया तो माफ़ कर देंगे, ये रहा तो नहीं करेंगे, ये क्या नॉनसेंस है। सो इस पे अब अमेरिका के अपने अंदर भी क्वेश्चनिंग शुरू हो गई है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन आफरीन है हमारे इधर देसी जो गुलाम कुछ रखे हुए हैं, इनको नहीं शर्म आएगी। ये आप देखेंगे मीडिया पे तज्जिया निगार बने हुए बैठे होंगे और भरपूर तरीके से दिफा कर रहे होंगे इस सारी हरकत का। अमेरिका ने अपनी गलती मान जानी है, पर इन्होंने नहीं माननी, पॉइंट ही है। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन, खान साहब ने एक तो ये ने बड़ा शौक लगा दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं एक्सरसाइज करूँगा। वही बात जो उन्होंने पहले दिन अपने वकील से मिल के कही थी जब वो जेल मिलने गया था, कि चाहे मुझे सारी ज़िंदगी भी यहाँ पे रहना पड़े, मैं 1000 साल भी रह लूँगा, यहीं पे मर जाऊँगा, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा इस बात पे कि हमें अमेरिका या चाइना या कोई दूसरा मुल्क बताए कि आपने ये करना और ये नहीं करना, इस मुल्क से सुलह करनी और इससे आपने ट्रेड नहीं करनी, इसके साथ आपके मरासिम होंगे, ये आप नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान डिक्टेशन नहीं लेगा। जिसको आपने देखा कि कुछ बेशरम सहाफ़ियों ने कैसे जानबूझ के नैरेटिव ये बना दिया कि देखें जी इमरान खान तो फौज के खिलाफ है, वो तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं कि गुलामी नहीं करनी। हाँ ठीक है, हर इदारे को अपनी आईनी हदूद के अंदर रह के काम करना चाहिए, बात करनी चाहिए, लेकिन इमरान खान का हकीकी आज़ादी से क्या मुराद थी? वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की गुलामी से इनकार था और अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के पाकिस्तान को आगे लेके चलने की बात थी, जो कि दिस इज़ हाउ आई इंटरप्रेटेड, दिस इज़ हाउ इमरान खान हैज़ ऑलवेज इंटरप्रेटेड इट। मैं आज तक जितनी भी मीटिंग्स में इमरान खान के साथ बैठी हूँ, इमरान खान से ब्रीफिंग्स ली हैं, इमरान खान से सवाल किए हैं, उन्होंने कभी भी पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के इदारे को, किसी को भी, अदलिया हो या फ़ौज हो, उसको तनकीद का निशाना नहीं बनाया। आज अल्लाह की शान डॉन लीक्स करने वाले पाकिस्तानी अवाम को और इमरान खान को बताएंगे कि आप मुहिब्बे वतन नहीं है, शर्म का मकाम है। अच्छा जी, फिर ये कि बिजली के बिल्स की तो बात कर ली। हातिम ताई की कब्र पे लात मारने के मिसदाक 200 यूनिट्स जो इस्तेमाल करते हैं, 200 यूनिट से नीचे नीचे या 200 तक, उनको किस बार अपना बिजली का बिल अदा करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। अब ये भी चिराग लेके ढूंढने पड़ेंगे वो लोग जिनका बिजली का इस्तेमाल सिर्फ 200 यूनिट्स है, ये भी देखने वाली बात है। और फिर ये कि 15 अरब रुपए का जो मैंने आपको बताया कि जो रिलीफ देने का की मंजूरी दे दी है IMF ने, वो शुक्र है मंजूरी दे दी IMF ने, वरना तो हो नहीं सकता था। लेकिन 10 अरब रुपए से ज़ायद मीडिया को खिलाने पिलाने में और ख़ास कुछ चैनल्स को खिलाने पिलाने में कि हमारी तारीफ़ें करो, हमारे गुण गाओ और लो तुम्हारा मुंह भर देते हैं पैसे से,
उसके लिए इनको किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी और आवाम से तो इजाज़त की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बल्कि वोट लेते हुए भी आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये जो ठप्पे लगते हैं, जाली वोट लगते हैं, ये आपकी इजाज़त के बगैर ही तो लगते हैं। कब्र में भी चले जाएं तो भी लगते हैं। फौजशुदा जो 40 लाख से ज़ायद वोटर्स निकले थे, आपको याद होगा पिछला जो बाई इलेक्शन हुआ था, तो उसमें क्या क्या ये अपनी इलेक्शन कमीशन ने ये सारे भांडे फोड़े थे इनके। उसके बाद जी फजलुर रहमान साहब पे आ जाते हैं। उन्होंने फरमाया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो तहरीक अदम एतमाद लाने वाली बात थी, मैं तो इसमें शामिल ही नहीं था, हम तो इसमें सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे इस बात को। ये तो पीपल्स पार्टी का प्लान था, ये तो पीपल्स पार्टी का आइडिया था। वो नहीं होता 3-4 दोस्त मिलकर डाका डालते हैं और जब पुलिस पकड़ लेती है तो एक दूसरे पे डालते हैं कि एदा कसूर सी, मैं तो इनोसेंट हाँ। यहाँ पे सिमिलरली वही चीज़ हो रही है कि चूंकि इनको पता है कि जूते इतने पड़े हैं इनको आवाम से और आगे इलेक्शन में मुंह दिखाने लायक है नहीं, इसलिए अब ये फौरन अपना दामन साफ करने के चक्कर में पीपल्स पार्टी को कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सिंध हाउस में जिन लोगों को महफूज करके रखा था, चाहे पनाह दे रखी थी, ठीक है, पीपल्स पार्टी का कलीदी किरदार था। मुस्तफा नवाज खोकर ने पीपल्स पार्टी जब छोड़ी तो वो भी माने थे कि ये सब कुछ हमारे सामने होता रहा कि कुछ गुड़ जो है वो किसी ने डाल दिया, यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा था, लेकिन ये कि बाकी की हंडिया जो थी वो खुद ही पकी थी सियासी तौर पर। तो आज फजलुर रहमान खुद को एग्जॉनरेट नहीं कर सकते इस चीज़ में से, क्योंकि आपने जब ये एक गंद घोला है तो अब आपको इस गंद की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जनाब। अवाम सवाल करती है कि 6% का GDP जो ग्रोथ रेट था, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, उसको आप लोग जमीन बोस कर दिया आपने, आप जेरे जमीन ले गए पाकिस्तानी अवाम को। 16 रुपए का बिजली का फी यूनिट कोई बाबा आदम के ज़माने की बातें नहीं है, ये 1.5 साल पहले की बातें, इमरान खान दौर की बातें हैं। और आज 85 रुपए तक जाने को तैयार फिर रहा है, 70 रुपए से ऊपर जाने को तैयार फिर रहा है। किस लिए, क्यों? आटे की बोरी आप देखें, जो गरीब अवाम का जो बुनियादी ज़रूरियात है वो तो आपने छीन ली उनसे। तो आज आप ये कहें कि टीवी पे हाथ झाड़ के फारिग नहीं हो सकते कि हमारा कोई कसूर नहीं था। हाँ, पीपल्स पार्टी का ये ख्याल था कि ये सब कुछ होगा तो जो भी डील हुई होगी, जो भी सेटिंग हुई होगी, इसका जो बातें उस वक्त चलती थी कि बिलावल जो है वो तो डिसाइडेड था कि बिलावल ने अगला प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो तो ये बाकी सारा कुछ जो बहुत कुछ हुआ ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। जो पाकिस्तानी अवाम खड़ी होगी, जो पाकिस्तानी अवाम ने रिजेंटमेंट शो की, जो पाकिस्तानी अवाम ने अपना एक गुस्से का इजहार किया, नफरत का इजहार किया कि ये क्या बात हुई, 2.25 करोड़ वोट लेके इमरान खान वजीर आजम बनते हैं और उन 2.25 करोड़ वोटर्स की तजलील करते हुए आप एक मुंतखब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उठा के फेंकते हैं। तो इस बात को चूंकि PDM को अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया, लिहाजा आपने देखा कि शहबाज शरीफ आते ही बोंगियाँ जिस तरह की कि बाजवा साहब मेरे साथ आके बैठे हैं तो हम पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का ऐलान करें, क्योंकि पता है बड़े मुश्किल फैसले हैं। मीडिया ने भी बड़ा साथ दिया, 10 अरब रुपए की जो बात थी, मीडिया ने भी साथ दिया कि भाई मुश्किल फैसले, आज से हम महंगाई को मुश्किल फैसले कहा करेंगे, आइंदा महंगाई को महंगाई नहीं कहना। जो 149 रुपए फी लीटर पेट्रोल मिलता था इमरान खान के दौर में वो बहुत महंगा था, लेकिन अब जो 300 रुपए से भी ऊपर चला गया है 1.5 साल के अंदर अंदर, ये तो बड़ा बरकत और फ्यूज वाला पेट्रोल है, इससे तो गाड़ी में बरकत बड़ी आ जाती है। सो ये मुश्किल फैसला है, ये इसको प्लीज़ आप महंगा ना कहें। और आखिर में जी, कल का दिन बहुत ही अहम साबित हो सकता है। आई एम नॉट श्योर कि कल ही इसका फैसला आ जाता है या अगले हफ्ते में आता है, लेकिन अनकरीब आने वाला है। और इसका कुछ लोग लाइकलीहुड बता रहे हैं कि बस कभी भी ये अनाउंस कर दिया जाएगा। जो शहबाज शरीफ ने शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, जरदारी, इवन अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं हमारे मौजूदा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, बहुत से लोग, जावेद लतीफ़, खुसरो बख्तियार, PTI, PMLN, PPP से ताल्लुक़ रखने वाले कई लोग, और PTI के तो ज़्यादातर वो लोग जो कि छोड़ चुके हैं, ये सब लोगों ने नैब के कवानीन में जो PDM हुकूमत ने आके तरमीम की थी, उसकी वजह से इन सबको रिलीफ मिल गया कि 50 करोड़ रुपए से नीचे अगर एक पैसे की भी करप्शन है, यानी 49,49,999 रुपए तक की जो करप्शन है, उसको नैब पूछ नहीं सकती कि पैसा कहाँ से आया, काला धन था, सफ़ेद था, क्या था, नहीं था। लेकिन अगर ये 50 करोड़ रुपए है तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा, या उससे ऊपर है तो जवाब देना पड़ेगा। अब मज़े की बात यह कि इमरान खान पे जो इन्होंने केस बना रखा है तोशा खाना का, वो 14 करोड़ रुपए का ये बेज़ाब्तगियों का केस कहते हैं कि जी 14 करोड़ रुपए का पता नहीं चल रहा कि कहाँ से आए हैं। सो इमरान खान अगर गलत है, अगर इमरान खान झूठा है, तो फिर तो इमरान खान को चाहिए था ना कि वो भी कहते कि ठीक है 50 करोड़ से तो कम का इल्ज़ाम लगा हुआ है ना, तो ठीक है मैं भी नैब तरमीम का सपोर्टर बन जाता हूँ और मैं केस वापस ले लेता हूँ जो मैंने लिया था
कि ये पीडीएम हुकूमत किस खुशी में लेके आई है नैब तरामीम का कानून। इमरान खान ने जेल जाने से पहले भी इसको चैलेंज कर रखा था, और जेल में जब उनके वकला की उनसे मुलाकात हुई तो खान साहब ने कहा कि इस पे डट के खड़े होना है, इसको वापस नहीं लेना, इस पे खड़े होना है कि 50 करोड़ रुपए से एक पैसा भी कम हो तो पूछेंगे नहीं। ये कहाँ का कानून है? पूछें, सबको पूछें, मुझे भी पूछें, सब जवाब दें। इमरान खान को तो जवाब देने की आपने मोहलत ही नहीं दी ना जनाब। इमरान खान के तो वो कहते थे मैं अपने विटनेसेस लाना चाहता हूँ, गवाहान लाना चाहता हूँ, मैं अपने टैक्स कंसल्टेंट को बुलाना चाहता हूँ, मैं अपने जो उनका अकाउंटेंट था उसको बुलाना चाहता हूँ, ताकि बता सकें वो लोग कि उन्होंने मेरे टैक्स गोशवारे फिल किए थे। तो कहाँ से क्या है, जहाँ जहाँ जो बात लिखी है पता लग जाएगी। लेकिन इमरान खान को तो ये मौका नहीं दिया गया ना, जिस बात पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर निचली अदालत हुमायूं दिलावर साहब जो है जज साहब, उनका फैसला उड़ा दिया। तो इमरान खान के लिए तो बहुत आसान था कि वो खुद जान छुड़ाने के लिए इस केस से आराम से नैब तरामीम पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते, और यही वजह है कि इमरान खान पे केसेस बनाए गए, ताकि कल को अगर हम ये तरामीम को कोई रिवर्स करने की बात करें तो हम कहेंगे कि अच्छा जी फिर इमरान खान भी फंसेगा। तो इमरान खान ने कहा कि फंसाओ जी, बिस्मिल्लाह, सवाल पूछो, आस्क मी क्वेश्चंस, क्वेश्चन मी, मैं जवाब दूंगा आपको। सो अब ये बहुत बुरी तरह से ये सब फंस चुके हैं, क्योंकि इमरान खान तो अपनी एप्लीकेशन से, अपने केस से वापस पीछे नहीं हट रहे। वो कहते हैं कि मैं फंसता हूँ, मैं फंसूँ, जो फंसता है फंसे, मैंने इस केस से पीछे नहीं हटना। नैब तरामीम जो हैं ये किस खुशी में की गई और कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सब किया गया। अब ऑडियो लीक्स वाला जो मामला है उस केस का भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अभी देना है, और ये नैब जो तरामीम, नैब कवानीन में जो तरामीम की गई, पर्सन स्पेसिफिक तरामीम भी कहा जाए तो गलत ना होगा, कुछ करप्ट अनासिर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तरामीम की गई। और हमने देखा कि कैसे वो खुद ही एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहे कि मुबारक हो, मैं भी बेगुनाह साबित हो गया, मैं भी साबित हो गया कानून चेंज करके। अब मज़ेदार बात यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अगर इस हवाले से कोई दबंग फैसला दे देते हैं, और अगर ये कानून ये तरामीम उड़ जाती हैं, तो फिर तो जनाब क्या नवाज शरीफ, क्या शहबाज शरीफ, क्या ये सब जिसने भी, और प्रेडोमिनेटली शहबाज शरीफ ने इसमें फ़ायदे लिए ज़्यादा, टीटी स्कैंडल, एवरीथिंग एल्स, ऑल ऑफ दोज केसेस विल बी रीओपन्ड। और फिर जो है वो जिसे कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो पार्टी शुरू होने का काफ़ी इम्कान है, बशर्त ये कि उमर अता बंदयाल साहब इस हवाले से कोई तगड़ा फैसला कर जाएं। और अगर वो नहीं करके जाते, क्योंकि अब अगला हफ्ता उनका आखिरी हफ्ता है बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो काजी फाइज ईसा साहब, जिनसे अपेरेंटली पीडीएम जमातों को तो बड़ी उम्मीद है, लेकिन वहीं एतजाज़ एहसन साहब जैसे लोगों को भी बड़ी उम्मीद है कि वो आइन और कानून के साथ खड़े होंगे, वो इन करप्ट अनासिर को बचाने के लिए खड़े नहीं होंगे। सो लेट्स सी कौन क्या लेगेसी छोड़कर जाता है, कौन बुज़दिल कहलाता है और कौन दबंग और दलेर कहलाता है। फैसला करने को तो बाबर सत्तार जैसे जज साहब भी हैं, जो कि चीफ जस्टिस तो नहीं है किसी अदालत के, लेकिन उन्होंने इतनी दलेरी कम अज़ कम ज़रूर दिखाई है कि उन्होंने आज डीसी इस्लामाबाद को सवाल किया है, उस शख्स पर फर्द जुर्म आयद की है, क्योंकि उसने पाकिस्तान की अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला हवा में उड़ाया, रोंदा पैरों तले। एसएसपी ऑपरेशंस, एसएचओ, एसपी, इन सब पे फर्द जुर्म आयद की है। अब चाहे वो इस केस को परसू करें, आगे बड़ी अदालत में जो है इसको चैलेंज करते हैं फैसले को, जो भी करें, लेकिन आज बाबर सत्तार ने बतौर जज ये साबित किया है कि गलत बात पर सज़ा मिलती है और अच्छी बात पर जज़ा मिलती है। ये कोई तरीका नहीं कि गलत आप काम करें तो आपको उतनी ज़्यादा तरक्की मिलेगी। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इंशाल्लाह आपको अगले प्रोग्राम में मज़ीद अपडेट करेंगे कि ऊँट किस करवट बैठता है और क्या फ़ैसला आता है। ये जो नैब कवानीन में तरामीम के हवाले से फ़ैसला है, ये महफूज तो कर लिया गया है, अब ये सिर्फ सुनाना बाकी है। सो ये जो भी आएगा फ़ैसला, इससे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स रीशेप होगी और इट्स गोइंग टू बी ह्यूज इन केस इट कम्स इन इमरान खान्स फेवर। और इमरान खान की फेवर में आने का मतलब ये नहीं है कि उनका नैब केस ख़त्म हो जाएगा, इसका मतलब ये कि सबके नैब केसेस खुलेंगे। और इमरान खान कहते हैं मेरा खुला रहने दो केस, मैं जवाब देना चाहता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।